गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, कोलराउस का नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग बोर्ड एग्जामों में या अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। कोलराउस द्वारा प्रस्तावित एक है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अकॉर्डिंग है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब उसके आयंस बनेंगे तो क्या होगा, n प्लस, और ये आपका क्या है, आयंस चालकता है प्लस। लिख सकते हैं, इसको इस पर लिख सकते हैं, या इसी को अगर आप चाहें इसको जो है m प्लस के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए m मतलब क्या हो गया, इसका मोलर कंडक्टिविटी हो गया, प्लस n माइनस तो कहा गया, देखिए ये आपका सूत्र देखिए हो गया कि जो है जो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों m प्लस ऋणायनों के मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। और जहाँ पर देखा है कि n प्लस लिखा है तो n प्लस के स्थान पर कहेंगे लोग x प्लस या प्लस x भी लिख सकते हैं, और जो या n माइनस के स्थान पर आप लिख सकते हैं y माइनस लिख सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, धनायनों और ऋणायनों की क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं। अगर हम आपसे कहें कि HCl की बात किया जाए तो HCl के लिए n प्लस क्या हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा 1, और n माइनस क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक H प्लस है। अगर हम क्या बात करें, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर n प्लस क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, और n माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के भी क्या होते हैं, 2 Cl निकलते हैं। अब क्या होता है, इसी से क्या है कि कोलराउस के नियम की सहायता से हम जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होगा, दुर्बल हमारा जो वैद्युत अपघट्य है वह है आपका CH3COOH, यानी इस वैद्युत अपघट्य को जो है इसकी जो है क्या करें, गणना जो है इसकी अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसकी सहायता से कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं HCl CH3 COONA प्लस सॉरी गामा NaCl, यानी इन तीन की मदद से प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इनकी मदद से इस एसिटिक अम्ल की जो है हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, आप देखने का प्रयास करिए। देखिए अगर हम बात करें HCl की, देखिए बात करें, अगर हम HCl निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम देखें मोलर कंडक्टिविटी क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। हम HCl की बात कर रहे हैं, HCl के लिए क्या होगा, अगर हमारा HCl है तो नीचे का क्या बनेगा, ये बना सकता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं, या कह सकते हो आप कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस, ये हो गया, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या जाएगा हमारा Cl नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, देखिए क्या जाएगा, Na प्लस हो जाएगा प्लस CH3COOH। इस प्रकार से क्या होगा, हम इसको डिनोट कर लेंगे। ऐसे NaCl हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी है Cl क्या निकलेगा, निकलेगा तो आयन का क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Na प्लस, और प्लस क्या बनेगा आपका Cl नेगेटिव बनेगा। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या मान लें, इसको मान लें x मान लें, इसको क्या मान लें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको क्या मान लें, इसको जो है z मान लें। तो अगर समीकरण से अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या बेटा निकाल सकते हैं,
तो इसको हम जो है निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, इसको लिख सकते हैं ये हमारा जो है, इसको लिख सकते हैं कि अगर इसको दोनों को जोड़ दें घटा तो क्या निकल आएगा, इसको एक्स मान लें, इसको वाई जेड मान लें। तो अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे यानी कि CH3COOH देखिए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट एडिशन CH3COO नेगेटिव प्लस सॉल्यूशन H पॉजिटिव। ये बेटा अगर देखेंगे कि अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई माइनस जेड से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। अगर हम ये करें इन दोनों को जोड़ दें, इसे घटा दें तो हमारा क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी निकल आएगी। तो हम जो है सम्स इसको जो है न्यूमेरिकल्स जिसका आता है तो न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएगा कि पता लगा कि आपको जो है इनके डाटा दे रखे होंगे। तो देखिए सवाल इसका देखने का प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल किस प्रकार से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा दे रखा है, आप लोग देखेंगे कि अनंत तनुता पर क्वेश्चन हमारा है कि अनंत तनुता पर HCl NaCl CH3 COONA के समतुल्य चालकता क्रमशः 380.5 109.8 एवं 78.5 इकाई है। CH3COOH एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकत्व ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है अब आपको इसमें जो है निकालना देखिए है, तो हमने कहा कि इसको जो है सेट, हमने पहले कहा कि इसको आपको ऐड करना है। सूत्र क्या है इसका, हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। CH3COOH क्या हो जाएगा, हमने कहा कि आप HCl कर लीजिए प्लस, तो आपका पोलराज का नियम है CH3COONA माइनस NaCl। अब देखिए इन सब की वैल्यूज हैं, इन सब की आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए HCl क्या दे रखी है 380.5, तो ये 380.5 प्लस ये देखिए CH3NO की रखी 109.8 माइनस 78.5। देखिए इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसका हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं HCl, देखिए HCl क्या हो गया आपका, HCl हो गया 3.5, NaCl आपका है NaCl कैसे सही कर लीजिएगा 78.5 माइनस 109.8। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, इसको हल करिए, इसका जो आंसर लगभग आपका आएगा 349.2। तो इस प्रकार से जो है हम क्या होगा इस H3 का की तंत्र को है निकाल लेंगे। अब अगला हम पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। अब देखिए अगला हमारा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। तो फैराडे ने क्या किया, विद्युत अपघटन संबंधित दो नियम प्रस्तुत किए। इसमें जब फर्स्ट लॉ था, इनके दो लॉ थे। इनके फर्स्ट लॉ क्या था कि जो भी हमारा क्या इन्होंने कहा कि जो है वैद्युत अपघटन किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा अर्थात W, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। ये इनका फर्स्ट लॉ था, W प्रोपोर्शनल टू Q।
यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश पदार्थ जो है वैद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो क्या होगा, सर्टिफिकेट कोई ना कोई निकाल आएगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। अब Z क्या है, Z आपका रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक Z आपका जो है रासायनिक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तो कह सकते हैं इसको वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Q इक्वल टू क्या होता है कि आपने समीकरण एक सोच सकते हैं, Q इक्वल टू क्या पढ़ सकते हैं, Q इक्वल टू बड़ा है IT, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ZIT जाएगा। अब इसमें अगर मैं एक विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित कर दे तो क्या होगा, Q इक्वल टू Z जाएगा, यानी कि जो तुल्यांक है वह पदार्थ के मात्रा के बराबर हो जाएगा। और कहा कि किसी पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक, किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए हमें जो है इतनी उसमें की 96500 यानी कि इतनी जो है हमें जो है विद्युत की आवश्यकता होती है। तो Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल टू होता है E/96500। अब मैं क्या किया, इस डाटा को यहाँ पर अप्लाई किया, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू जाएगा E/96500 IT। कहने का मतलब है ये देखिए, और E क्या है, E हमारा जो है पदार्थ का जो है तुल्यांकी भार होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही फैराडे के प्रथम नियम का, फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप है, गणितीय रूप है। अब इसी में क्या पढ़ेंगे हम, इसी में पढ़ेंगे सेकंड नियम। तो इसी में फैराडे का सेकंड नियम भी आप देख सकते हैं। इसका सेकंड लॉ देखिए क्या है, इसका सेकंड लॉ कहता है कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में, विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या घुलित भिन्न भिन्न पदार्थों के मात्राएं तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। तो कहने का मतलब है W1/W2 बराबर E1/E2। ये आपका क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है। अब इसी में हम देखेंगे सेल या बैटरी। देखिए ये बताया गया सेल या बैटरी, ये क्या होता है, तो पीछे बताया गया है सेल या बैटरी क्या होता है। बैटरी शब्द का प्रयोग जो है विद्युत धारा, बैटरी शब्द का जो प्रयोग है, यूज है इसको विद्युत धारा, इसका प्रयोग जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए श्रेणी क्रम में व्यवस्थित सेलों की व्यवस्था होती है। और इसके लिए क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है कि जो हमारी बैटरी क्या होनी चाहिए, बैटरी हमारी आकार में छोटी होनी चाहिए, हल्की हो, पहला है हल्की व आकार में क्या हो, छोटी हो, पहली घटना। फिर क्या है कि इसकी जो उल्टता है इसमें निम्न उल्टता होनी चाहिए, उल्टा क्या है इसकी, निम्न उल्टता होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, इसकी अवधि अधिक होनी चाहिए। और इसे फिर 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, थर्ड आपका क्या है, ईंधन से, ईंधन से। शॉर्ट में देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है, हमारे जो प्राथमिक सेल होते हैं ये केवल एक बार, इनमें जो अभिक्रिया होती है, इनमें जो रेडॉक्स क्रिया होती है वह केवल एक बार होती है। कहने का मतलब एक बार होती है और इन्हें रिचार्जेबल नहीं कर सकते, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते और इनकी अवधि बहुत अधिक होती है, जैसे डेनियर सेल, शुष्क सेल। और फिर द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इनका प्रयोग जो है इनका प्रयोग हम इनका प्रयोग केवल एक बार करते हैं, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं। अर्थात इन्हें रिचार्जेबल किया जाता है, रिचार्जेबल करने पर क्या होता है, इनमें रिएक्शंस बार बार होती हैं। जैसे कि हमारा इनको जो है संचायक सेल भी कहा जाता है, इनको जो है क्या कहते हैं, वो संचायक सेल कहते हैं, संचायक सेल। और फिर इसी में अगला हमारा है ईंधन सेल। तो कहने का मतलब है ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को, ये क्या करते हैं, जो केमिकल हमारी एनर्जी है
उसको क्या करते हैं, सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल, ये सब क्या है हमारे इधर से। और बेटा लेसन खत्म होता है। अब आप लोग आगे जो है इसकी समरी लिख लेंगे। थैंक यू।